नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अगर किसी के बारे में पुलिस को यह सूचना मिले कि उस घर में कुछ संदिग्ध लोग ठहरे हैं या रुके हुए हैं या रह रहे हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस जाकर चेक करेगी, यही काम है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जाकर सूचना मिलने पर पुलिस चेक करती है, तो आम आदमी पार्टी उस पर बवाल खड़ा कर देती है। जी हां, बवाल से याद आया कि आज उस वक्त अचानक बवाल मच गया जब पुलिस ने आम आदमी पार्टी और जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनके एक करीबी के घर पर छापा मारा। और यह छापा इसलिए मारा गया कि वहां पर सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ संदिग्ध लोग वहां ठहरे हुए हैं। इसके बाद पुलिस आनन फानन में उस जगह पर पहुंची और वहां पर पुलिस ने उन लोगों को चेक किया। यह घर था राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सबसे करीबी बंटी शेखावत का। ये जो बंटी शेखावत है, इनके घर पे कुछ लोग ठहरे हुए थे और ये किसी ने उनको सूचना दी, पुलिस को ये सूचित किया कि वहां पर जाकर चेक किया जाए क्योंकि कुछ संदिग्ध लोग वहां ठहरे हुए हैं। इसके बाद ये नई दिल्ली जिले में घर उनका पड़ता है और नई दिल्ली जिला वो है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे संवेदनशील स्थान पर अगर पुलिस को कोई सूचना मिलेगी तो पुलिस तो वहां पहुंचेगी। और पुलिस अगर पहुंचती है और वो जगह आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की निकलती है, तो आम आदमी पार्टी के लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है, खास तौर पे संजय सिंह जैसों को। तो संजय सिंह ने आज नई दिल्ली के बीआर कैंप में स्थित एक अपने सबसे करीबी कार्यकर्ता बंटी शेखावत के घर पर जब पुलिस ने रेड मारी, पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची, तो संजय सिंह ने बवाल कर दिया, हंगामा काट दिया। बस बयान शुरू हो गए, बयान बहादुर के, और ऐसे ऐसे बयान दे डाले जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह ने जो रोना रोया है कि ऐसे में तो कैसे प्रचार होगा, कैसे काम किया जाएगा। बस संजय सिंह जी, आप प्रचार कीजिए ना, किसने रोका, लेकिन बाहर से लोग बुला के अगर आप प्रचार करेंगे तो डेफिनेट प्रॉब्लम होगी। अब इसमें संजय सिंह बड़े आग बबूला थे, ये तो हमारे लोगों को चेक कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। संजय सिंह चाहते हैं वो कहीं से भी कितने भी लोग बुला लें और पार्टी का प्रचार कराएं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे। बड़ा बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ है संजय सिंह के एक करीबी के घर पे। आज पुलिस ने जांच पड़ताल की जाकर, करीबी का नाम बंटी शेखावत है और ये बीआर कैंप में रहने वाला है। तो इसके बाद संजय सिंह एकदम आक्रामक हो गए और अमित शाह से लेके सबको उन्होंने एक तरफ से लपेट दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या बोला, जरा सुनिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है, प्रवेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक झूठी शिकायत हमारे एक कार्यकर्ता बंटी शेखावत जी हैं और ये हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं रनिया से, इनके बारे में की गई और उस झूठी शिकायत के आधार पर इनको थाने में बिठा लिया गया। इनके घर पे पूरा पुलिस ने जाके छापेमारी किया, देखा और कहीं कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से तो चुनाव प्रचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? जो निष्पक्ष चुनाव की बात है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये हो रहा है। इनको देखना चाहिए कि अगर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहां हुआ? फिर तो एक तरफा चुनाव है। तो इसलिए जो भी शिकायत यहां पे मिली थी उनको, उसके आधार पे उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली। अब ये हमारे साथी साथ में जा रहे हैं। किस तरह की शिकायत थी? क्या कुछ मतलब जो अब कुछ भी वो बता रहे हैं कि ऐसी शिकायत थी कि ये संदिग्ध लोग हैं। अब देखिए कहां, ये वहां पे रहते हैं, इनका घर है बीआर कैंप में।
ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ चुके हैं हमारी पार्टी से। अब कह रहे हैं ऐसी शिकायत आई कि ये संदिग्ध लोग हैं, ये हैं। अब ये तो मनगढ़ंत शिकायत तो ऐसे कोई भी दे सकता है। मैं भी बीजेपी वालों के खिलाफ 4 शिकायत रोज देता रहा हूं मनगढ़ंत, उसका कोई आधार थोड़ी है। ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है क्या? पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना एफआईआर के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव बचा? आपकी मुख्यमंत्री आतिशी लगातार चुनाव इलेक्शन ऑफिसर उनको पत्र लिख रहे हैं। आज भी उन्होंने लिखा कि उनके इलाके में कालकाजी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैंपेन से रोका जा रहा है। रमेश बिधूड़ी उनके भतीजे के, यही मैं कह रहा हूं, यही हो रहा है। मुख्यमंत्री के इलाके में रोका जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी के इलाके में रोका जा रहा है। तो टारगेट करके ये काम किया जा रहा है ना। चुनाव हार रहे हो तो हार के बौखलाहट से ये हथकंडे अपना रहे हो। तो हम तो कल गए थे वहां, फिर जब उनके पास कुछ निकला ही नहीं तो फिर छोड़ना पड़ा पुलिस को। सुना होगा संजय सिंह ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, कितना बड़ा रोना रोया, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये तो बहुत बुरी बात है, हम तो प्रचार ही नहीं कर पा रहे क्योंकि पुलिस हर जगह पर, अमित शाह की पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। अब अमित शाह जी बुरी तरीके से, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है जो उन्होंने संजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट किया है, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं अमित शाह जी बुरी तरह बौखला गए हैं। अमित शाह जी अपने गुजरात में गुंडागर्दी की होगी, आपने दिल्ली आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये अरविंद केजरीवाल ने लिख दिया। जबकि संजय सिंह लिखते हैं बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, हार के डर से घबराई पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। नई दिल्ली की विधानसभा के बीआर कैंप में आप कार्यकर्ता बंटी शेखावत के घर में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस छापा मार रही है, और इस पर क्या क्या कर रही है पुलिस को समझ नहीं आ रहा है ना। ये बहुत बड़ी ट्वीट करके इस पूरे मामले को हवा दी गई है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर किसी के घर पर संदिग्ध होने के, वो भी चुनाव के दौर में, जब आतंकवादियों की भी नजर लगातार है, ऐसे में जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है वो सचमुच वो त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को, खुद अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को ये कार्रवाई रास नहीं आई, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फुल प्रूफ हैं, इन पर कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। जैसा ये पिछले 10 सालों में लगातार करते रहे हैं, आज भी ये हवा बदलने के बाद भी यही सोचते हैं कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई का असर है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सभी लोग तिहाड़ जेल रिटर्न हैं और इन पर बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। आप सोचिए जरा, संदिग्ध को चेक करना, पुलिस का ने गलत काम किया। संदिग्ध को सूचना मिलते ही चेक करना या ना करना, क्या करना चाहिए था पुलिस को? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है और इस पर जनता की राय जरूर मिलनी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।